तीन चीजों का स्मरण करना है। महादेव, भोला और हर हर महादेव। इन तीनों का उच्चारण कहां कहां पर करना चाहिए वो समझिए जरा। अभी तक जितनी भी आपने शिव पुराण सुनी होगी उसमें हमने ये वर्णन नहीं करा। चाहें तो आप पुरानी शिव पुराण यूट्यूब पे डली हुई आप निकाल कर सुनना, उसमें हमने ये वर्णन नहीं करा। पर श्रावण महीने की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है, उसमें तीन चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन तीन उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन तीन उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, तो विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गुरु भगवान कहते हैं जो आप उपाय करके आए हैं उसका रिजल्ट आने में 20 दिन 25 दिन आपको लग सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा। तो गुरु भगवान जी आगे क्या बताते हैं आप लोग सुन। दर्शकों, गुरु भगवान कहते हैं अगर दिन में हमने किसी की निंदा कर दी है, किसी की बुराई कर दी है, किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी भी तरीके से किसी को दुख पहुंचाया, तो ये हम लोग प्रतिदिन कभी न कभी झूठ भी बोलते हैं और लोगों की इंसल्ट भी हो जाती है, जाने अनजाने बहुत सी बात भी बात पे हो जाती है। तो आप ऐसा करें कि कम से कम 3 बार गंगा मैया का नाम ज़रूर लें, हर हर गंगे या हर हर महादेव बोलें। ये बोलने से आपका जो ये पाप है वो कुछ कम हो जाएगा। तो गुरु भगवान जी हमको लोग को इसी तरह के उपाय और हम लोग को जानकारी के लिए अलग अलग बातें बताते रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर, हम सभी से रोज़ कुछ ना कुछ भूल होती ही रहती है। कभी हम लोग बड़ों का अपमान कर देते हैं, कभी बड़े छोटों को भी हम लोग गलत बोल देते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यदि बोल ही दिए तो उसके अपमान और उस जो पाप हमसे हो गया है उसको निवारण के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे दिन में 3 बार ज़रूर बोलें। हर हर नर्मदे बोलिए, दिन में कम से कम 3 बार आप लोग ज़रूर बोलिए, ताकि जो मस्तक पे पाप चढ़ गया है वो थोड़ा उतर जाए। दर्शकों, गुरु भगवान जी कहते हैं कि अगर हम बैठे हैं, 2 निर्णय के बीच में बैठे हैं कि क्या किया जाए, इस लड़के से शादी करा जाए कि उस लड़के से शादी करा जाए, इस घर में शादी किया जाए या उस घर में शादी किया जाए, और हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है, 2 निर्णय के बीच में हम बैठे हुए हैं। और दर्शकों, समझ में नहीं आ रहा है कि इस जगह नौकरी करूं कि उस कंपनी में नौकरी करूं, क्या करूं क्या ना करूं, और हम लोग अपने मन में सोचे बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। किसी निर्णय पे अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, दर्शकों कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बेलपत्री लेकर और भोलेनाथ का नाम लेकर के और बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बैठकर बेलपत्री रख करके भोलेनाथ को, उसके बाद भोलेनाथ का नाम ले करके उस निर्णय को आप ले लीजिए। गुरु भगवान कहते हैं बेलपत्री के नीचे जो निर्णय लेंगे वो निर्णय आपका सफल होगा, कभी भी असफल नहीं हो सकता है। दर्शकों, गुरु भगवान कहते हैं कि बेलपत्री का एक पत्ता का बहुत ही प्रबल है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि
अगर बेलपत्री का एक पत्ता है तो वही आपकी ज़िंदगी को खुशियों में भर सकता है, खुशी में बदल सकता है। एक बेलपत्री का इतना बड़ा महान है कि एक बेलपत्री आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो गुरु भगवान इसी तरह हम लोग को बताते हैं कि किस तरह बेलपत्री का प्रबल प्रभाव होता है। सिर्फ एक बेलपत्री का गुरु भगवान कहते हैं कि एक बेलपत्री का इतना बड़ा प्रभाव है। यदि आपने किसी को बताया हो, किसी को समझाया हो कि एक बेलपत्री का इतना प्रबल उपाय करने से हर चीज़ आपका सुखियों में बदल जाएगा, दुख हट जाएंगे। अगर वो व्यक्ति आपका मानता है और वो उपाय करता है तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। यदि वो नहीं भी मानता है, दिवाले मंदिर या किसी चीज़ पर भरोसा नहीं भी करता है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन अगर भरोसा करता है तो एक बेलपत्री का भी उपाय बहुत ही अचूक उपाय होता है। गुरु भगवान कहते हैं हर इंसान को अपने जीवन में हर बातों को उतार लेनी चाहिए। गुरु भगवान जी कहते हैं कि हमें भगवान से यही कहना चाहिए कि तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे मेरा सब संसार है, तेरे ही भरोसे बाबा, बाबा तेरे ही भरोसे हवा जैसी उड़ती हूँ, बाबा तेरे ही भरोसे। दर्शकों, गुरु भगवान कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सावन के महीने में पानी में इसलिए गिराता हूँ कि जो अंदर आपके कुछ भी हो, तेरे भीतर जो भी भक्ति है, तेरे भीतर जो भी शक्ति है, तू जैसा है वैसा ही रहे। तेरे भीतर जो भी भक्ति हो, तेरे भीतर जो भी सम्मोहन हो, तेरे भीतर जो कुछ भी हो, तू जैसा है वैसा ही रहे। इसलिए मैं सावन के महीने में पानी जो है बरसात करता हूँ। गुरु भगवान ये भी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तू बड़ा चंदन वंदन लगा ले, तू बड़ा भोलेनाथ का पूजा कर ले, तू अपने घर से निकल कर आ, मंदिर के अंदर आ और चंदन लगा के भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त बन जा। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। भगवान शंकर कहते हैं, शंकर भगवान की कथा कहती है तू अपने घर से निकल के आ, भगवान पे भरोसा कर तो मंदिर में चल कर के आ। तब ये भक्ति एक लोटा जल तेरे घर से जब तू लेके चल तो ये लेकर चलना कि मेरे घर की पूरी समस्या, पूरी प्रॉब्लम, पूरी संकट, पूरा दुख मैं बाबा को समर्पित करती हूँ। ये भाव घर से लेकर आप मंदिर में जाना। दर्शकों, गुरु भगवान बताते हैं कि जितनी कदम हम घर से चलते हैं, जितनी भी कदम हम भगवान के मंदिर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ शास्त्र बताते हैं कि उतने ही कदम हम जितने भी कदम हम शंकर के मंदिर तक जाते हैं, जितने भी कदम हम आगे बढ़ते हैं, जितने भी कदम हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, उतने ही कदम समझ लीजिए अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो इसलिए दर्शकों, जब भी आप घर से जाएं तो एक बोतल या किसी चीज़ में जल ज़रूर लेकर के जाएं, तब जाकर भगवान भोलेनाथ उस जल को स्वीकार करते हैं। वैसे करते तो वैसे भी हैं, यदि हम दूर जाते हैं मंदिर तो हमको वहीं से जल लेके डालना पड़ता है। यदि संभव हो सके तो घर से जल लेकर जाएं। दर्शकों, गुरु भगवान कहते हैं कि जब हम प्रतिदिन एक लोटा जल घर से लेकर के जाते हैं तो उतने ही कदम अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो हर समस्या का हल एक लोटा जल, गुरु भगवान कहते हैं कि हमें सारी समस्याओं का जो हल है वो एक लोटा जल हमारे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। गुरु भगवान जी इसलिए कहते हैं कि मंदिर में ही जाकर आप जल चढ़ाएं, क्योंकि मंदिर में जल चढ़ाने से ज़्यादा पुण्य मिलता है। अगर आप नहीं जा सकते तो वो अलग बात है, लेकिन हो सके तो आप ज़रूर जाएं। यदि आप रोज़ नहीं जा सकते तो आप सोमवार को सोमवार भी जल जाके चढ़ाएं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा ज़रूर मिलती है। दर्शकों, आशा है आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो में कोई त्रुटि हो या वीडियो में आपको समझ में नहीं आए या कोई उपाय आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। दर्शकों, जो न्यू हो मेरे चैनल में वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। दर्शकों, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि
फर्स्ट वीडियो आप तक ही जाए और नोटिफिकेशन आप तक जाए, आप उस वीडियो को देख सकें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना दर्शकों बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।